इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास के दौरान चीन और रूस के जंगी जहाज अमेरिका के एक द्वीप के करीब पहुंच गए। बताया गया कि रूसी युद्धपोतों ने चीन की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर के इलाके में कई हजार किलोमीटर तक गश्त की और गश्त के दौरान ही वो अमेरिका के अलास्का में उस द्वीप के करीब तक पहुंच गए, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका रूस को चेतावनी देता आया है, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ महीनों में काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बढ़ते तनाव के बीच ही रूस और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की और उसके उस द्वीप के करीब अपने जंगी जहाजों के साथ अभ्यास कर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। हालांकि इससे पहले कि अमेरिका कुछ कर पाता, बताया गया कि रूस और चीन के जंगी जहाज वहां से अपने देश लौट गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास के दौरान चीन और रूस के जंगी जहाज अमेरिका के एक द्वीप के करीब पहुंच गए। बताया गया कि रूसी युद्धपोतों ने चीन की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर के इलाके में कई हजार किलोमीटर तक गश्त की और गश्त के दौरान ही वो अमेरिका के अलास्का में उस द्वीप के करीब तक पहुंच गए, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका रूस को चेतावनी देता आया है, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ महीनों में काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बढ़ते तनाव के बीच ही रूस और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की और उसके उस द्वीप के करीब अपने जंगी जहाजों के साथ अभ्यास कर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। हालांकि इससे पहले कि अमेरिका कुछ कर पाता, बताया गया कि रूस और चीन के जंगी जहाज वहां से अपने देश लौट गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास के दौरान चीन और रूस के जंगी जहाज अमेरिका के एक द्वीप के करीब पहुंच गए। बताया गया कि रूसी युद्धपोतों ने चीन की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर के इलाके में कई हजार किलोमीटर तक गश्त की और गश्त के दौरान ही वो अमेरिका के अलास्का में उस द्वीप के करीब तक पहुंच गए, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका रूस को चेतावनी देता आया है, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ महीनों में काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बढ़ते तनाव के बीच ही रूस और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की और उसके उस द्वीप के करीब अपने जंगी जहाजों के साथ अभ्यास कर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। हालांकि इससे पहले कि अमेरिका कुछ कर पाता, बताया गया कि रूस और चीन के जंगी जहाज वहां से अपने देश लौट गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास के दौरान चीन और रूस के जंगी जहाज अमेरिका के एक द्वीप के करीब पहुंच गए। बताया गया कि रूसी युद्धपोतों ने चीन की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर के इलाके में कई हजार किलोमीटर तक गश्त की और गश्त के दौरान ही वो अमेरिका के अलास्का में उस द्वीप के करीब तक पहुंच गए, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका रूस को चेतावनी देता आया है, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ महीनों में काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बढ़ते तनाव के बीच ही रूस और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की और उसके उस द्वीप के करीब अपने जंगी जहाजों के साथ अभ्यास कर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। हालांकि इससे पहले कि अमेरिका कुछ कर पाता, बताया गया कि रूस और चीन के जंगी जहाज वहां से अपने देश लौट गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास के दौरान चीन और रूस के जंगी जहाज अमेरिका के एक द्वीप के करीब पहुंच गए। बताया गया कि रूसी युद्धपोतों ने चीन की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर के इलाके में कई हजार किलोमीटर तक गश्त की और गश्त के दौरान ही वो अमेरिका के अलास्का में उस द्वीप के करीब तक पहुंच गए, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका रूस को चेतावनी देता आया है, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ महीनों में काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बढ़ते तनाव के बीच ही रूस और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की और उसके उस द्वीप के करीब अपने जंगी जहाजों के साथ अभ्यास कर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। हालांकि इससे पहले कि अमेरिका कुछ कर पाता, बताया गया कि रूस और चीन के जंगी जहाज वहां से अपने देश लौट गए।